हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक नंबर, यानी बीजगणित के नंबरों को हम किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर फर्स्ट है आपका। फर्स्ट रूल में क्या है, निशान को मल्टीप्लाई करते हैं निशान से। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो भी नंबर हैं उनके सामने निशान होंगे, तो हम पहले निशान को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करते हैं निशान को मल्टीप्लाई, देखते हैं। मान लीजिए पहले नंबर में प्लस का साइन है पहली रकम के साथ में, और दूसरी रकम के साथ में भी प्लस का साइन है। यदि हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करें तो हमको प्लस में ही नंबर मिलेगा, राइट। अब इसके बाद में दूसरा है, यदि मान लेते हैं हम दोनों नंबर माइनस माइनस के हैं, दोनों नंबरों के सामने माइनस माइनस का निशान है और हम उनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके और प्लस की रकम देंगे, प्लस का नंबर मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, एक प्लस का लेते हैं एक माइनस का लेते हैं। सपोज कीजिए पहले में आपका प्लस है और दूसरे में आपका माइनस है, और इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो साइन आएगा माइनस का, राइट। इसी प्रकार से यदि हम पहले में माइनस कर देते हैं, दूसरी रकम के साथ में प्लस का साइन कर देते हैं, तो भी इनका मल्टीप्लिकेशन जो है माइनस में ही आएगा, राइट बच्चों। अगर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, राइट बच्चों। अब रूल नंबर दूसरा है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या है, निशानों की मल्टीप्लाई कर ली हमने। अब इसके बाद में हम करेंगे अंकों की, अंक मल्टीप्लाई बाय अंक को अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दूसरा अंक आएगा, ठीक है। दूसरा अंक यानी मल्टीप्लाई करके हमारे पास कुछ अंक आएगा। जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए पहली रकम के सामने 5 का अंक है, दूसरी रकम के सामने 4 का अंक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा अंक आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 5 4 जा 20 आएगा। और मान लीजिए यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 1 हो, तो 2 गुना 1 बराबर है 2 होगा। इस टाइप से रूल नंबर 2 में क्या है, अंकों की मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे। यदि पहली रकम में 5 है, दूसरी में 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। पहली रकम के सामने 2 है, दूसरी रकम के सामने 1 है, तो उनके मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम क्या आएगा, 2 आएगा, राइट बच्चों। नाउ रूल नंबर जो 3 है, रूल नंबर 3 है आपका। अब क्या बच गया हमारा, बीजगणित के जो वेरिएबल्स है x y z। तो यदि हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब हो गया अक्षर मल्टीप्लाई बाय अक्षर। अक्षर को अक्षर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अक्षर मिलेगा और उसकी पावर जोड़ दी जाएंगी, यानी घात जुड़ जाएंगी अगर लाइक टर्म्स है तो, राइट। जैसे मान लो यहाँ पर है a की पावर 5 और यहाँ पर है a की पावर 3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की जो पावर आएगी
वो दोनों ऐड हो जाएंगी। 5 जमा 3 बराबर है a की पावर 8 आ जाएगा। इस टाइप से क्या आ गया हमारा a की पावर 8 आ गया। यदि हम यहाँ पर ले b की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई b की पावर 4, तो क्या होगा b और पावर जो है ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 4 है, 2 और 4 क्या हो गया 6, b की पावर 6 आ गया। राइट बच्चों, इस प्रकार से हमने मल्टीप्लिकेशन के जो रूल हैं वो सीखे हैं। पहला रूल है प्लस का नंबर हो, दूसरा प्लस का नंबर तो मल्टीप्लाई करके प्लस आएगा। माइनस का हो पहला, दूसरा भी माइनस का हो तो प्लस में आएगा। पहले का प्लस हो दूसरे का माइनस हो तो माइनस आएगा। और दोनों ए पहले में माइनस दूसरे में प्लस हो तो माइनस का आएगा। रूल नंबर पहला हो गया दोबारा से। रूल नंबर 2 में अंक को अंक से गुणा करके और कोई दूसरा नंबर आएगा उनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो लिखेंगे। जैसे पहले में 5 है दूसरे में 4 है तो 5 4 जा 20 आ गया। इसी प्रकार से 2 इंटू 1 यानी पहले का 2 दूसरे का 1 मल्टीप्लाई करके 2 आ गया। इसके बाद में रूल नंबर 3 है अक्षर को अक्षर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अक्षर आएगा और उसकी घात आएगी। घात दोनों की दोनों अक्षरों की ऐड हो जाएंगी। जैसे a की 5 गुना में b की 3, तो हम क्या करेंगे आधार सेम रहेगा दोनों का आधार सेम है तो मल्टीप्लाई में जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती है, इसलिए a की पावर 5 प्लस में 3 हो जाएगा, मीन्स a की पावर 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल लेते हैं b की पावर 2 इंटू b की पावर 4 इज इक्वल टू b की पावर 2 प्लस में 4, बिकॉज पावर्स आर डिफरेंट एंड बेस आर सेम। व्हेन बेस आर सेम देन पावर आर एडेड, देयरफॉर b की पावर क्या हो गया 2 प्लस 4 जो कि b की पावर 6 हो गया। इस प्रकार से ये मल्टीप्लिकेशन के रूल हैं। एक दो एग्जाम्पल लेके और मल्टीप्लिकेशन के रूल अप्लाई करके और हम आपको आंसर निकाल के दिखाएंगे। तो लेते हैं हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं -8ab3 मल्टीप्लाई बाई -7a3b8। ये सिंपल सा सवाल ले लिया हमने, इनको मल्टीप्लाई करना है। जो रूल हमने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो पहले स्टेप में क्या था, पहले स्टेप में था निशान को निशान से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें निशान है, यहां पर निशान है माइनस का और दूसरे में निशान है माइनस का। दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो निशान आएगा प्लस का। तो हमारा आंसर जो शुरू होगा वो प्लस से शुरू होगा। प्लस का निशान हम लगाते नहीं है और लगा दे तो कोई गलत नहीं है, राइट। इसके बाद में नंबर आता है हमारा नंबर का, अंक का। तो यहां पर है 8 और यहां पर है 7। अंक को अंक से करना है तो 8 मल्टीप्लाई बाई 7, 8 7 56 हो गए, 56 हो गई। तो यहां पर आ जाएगा आपका 56। इसके बाद में लेते हैं अक्षरों की मल्टीप्लिकेशन। तो याद रहे यदि बेस सेम है, जैसे यहां पर a है यहां पर भी a है, तो इसलिए दोनों जगह a है तो बेस सेम हो गए और जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी। कैसे, यहां पर है a की पावर 1 और यहां पर है a की पावर 3, a की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई a की पावर 3। तो क्या हो जाएगा, a की पावर 1 जमा 3 तो a की पावर 4 हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगी, a की पावर 4। अब बचा हमारा b, तो यहां पर b की पावर 3 है और मल्टीप्लाई करना है b की पावर 8 से। तो इन दोनों
बेस सेम है, यहाँ पर भी b है, तो पावर r एडिड हो जाएंगी 3 + 8, तो क्या हो जाएंगी b की पावर 11 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे b की पावर 11 और दिस इज आवर आंसर। द कंप्लीट आंसर इज 56A4 एंड B11। ठीक बच्चों, नाउ अब लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। सपोज कीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 में हम क्या करेंगे, एक टर्म को 2 टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले नंबर में केवल एक टर्म होगी और दूसरे नंबर में 2 टर्में होंगी। राइट, तो लेते हैं, यहां ले लिया हमने -5A की 6 इंटू, दूसरे नंबर में हमने 2 टर्म ले ली -6A की पावर 5 प्लस 8A की पावर 10। यहां सिंगल रकम को हम डबल रकम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यदि हमारे पास इधर वाली रकम नहीं होती तो सिंपल था, इस रकम को इससे मल्टीप्लाई कर देते और आंसर आ जाता। अब हमारे पास 2 रकमें हैं, तो ये समझेंगे हम, ये रकम हमने ढक ली, ये नहीं है, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेकंड में ये -6A की 5 नहीं है, तो हमारे पास ये +8A की पावर 10 बची, तो फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे हम एक नंबर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे ही हम एक नंबर को 2 नंबर से 1 by 1 मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जरा, माइनस, अब पहला रूल क्या था, निशान को निशान से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे निशान माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बिकम्स प्लस, तो यहाँ पर शुरू हो जाएगा आंसर प्लस से। अब अंकों की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, तो 5 × 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद में अक्षरों की, तो A की पावर 6 है और A की पावर 5 है, A की पावर 5 है। इस टाइप से ये होगा। अब हमने क्या काम किया है, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया इस टाइप से। फिर उसके बाद में पहले नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर माइनस का निशान हो गया पहले में, दूसरे में किस चीज का निशान हो गया, प्लस का निशान हो गया। तो हमारा निशान किस चीज का आएगा, माइनस का, तो हम क्या पुट करेंगे, माइनस का निशान पुट कर दिया। अब अंकों की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है। फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे अक्षरों की, तो अक्षर क्या है, A की 6 एंड A की 10। अब यहाँ पर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पर बेस सेम है तो पावर R एडिड हो जाएंगी, 6 + 5 हो जाएंगी, माइनस साइन आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 और 8 40 हो गए, 8 पंजे 40 हो गए। यहाँ पर A की पावर 6 है और A की पावर 10 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, 30 A की पावर 11 एंड -40 A की पावर 16। इस टाइप से हमारा ये आंसर आ चुका है। तो आज हमने मल्टीप्लिकेशन के 2 एग्जाम्पल समझाए हैं। तो बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल और केवल आपको रूल याद करने हैं, रूल को फॉलो करना है। तो अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके और कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। थैंक यू बच्चों।